नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के नए सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं ज़िंदगी के कुछ ऐसे उलझे हुए पहलुओं पर जिनके लिए मुश्किल होती है हमारे लिए कि हम क्या करें और किस उसमें, और हमारी हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसे ऐसा टाइम आता है जब ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कैसा जो है, क्या रास्ता निकलेगा। इतनी प्रॉब्लम्स, हर चीज़ प्रॉब्लम जंबल हो जाती है ऐसा कि समझ में नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, यंग जनरेशन के जो लोग कुछ नए काम की तलाश कर रहे हैं उनसे मिलता हूँ। ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल एक ही काम में बिता दिए हैं, प्रोफेशनल हैं, अच्छा आप बाहर से देखेंगे तो अच्छा सेटअप है, और आपको लगेगा उनकी लाइफस्टाइल को देख के लगेगा कि वाह क्या लाइफ है और इतना पैसा है। लेकिन जब उनसे 2 मिनट बात करते हैं और उसके बाद जब उनसे इंटरनली थोड़ा पूछते हैं तो पता चलता है कि वो कितने परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। बाहर से देखने पर उनके पास गाड़ियां हैं, बंगलों में रहते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी सुख सुविधाएं सब अवेलेबल है, लेकिन इंटरनली दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, पूरी तरह से टूटे हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी अपनी प्रॉब्लम से वो कैसे निकले। हाल ही में ऐसे कई लोगों से मिला। लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सब जानते हैं, और मेरा मूवमेंट थोड़ा कम होता है, बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई उन लोगों से, सब बहुत अच्छे। और अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल के ओनर से मिला। जान पहचान है, बहुत पुराने रिलेशन है। तो मैंने सोचा चलिए बात करते हैं इनसे, क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि एक नोशन है कि अगर लॉकडाउन में किसी ने कमाया है तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लोगों ने कमाया है। मैंने कि हेल्थ सेक्टर वालों ने काफ़ी कमाया है। जनरल लोग मुझे बोलते हैं कि सर हेल्थ इंडस्ट्री से इस लॉकडाउन में तो हेल्थ इंडस्ट्री बूम कर रही। उनसे बात किया, समझ में आया कि नहीं, एकदम अपोजिट है। हेल्थ इंडस्ट्री के लोग भी वैसे ही किसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिस्टम में बने रहने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वैसा ही स्ट्रगल है जैसे बाकी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा है, उनका स्टाफ ज़्यादा बड़ा होता है तो मुश्किल है। आज लोग हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोरोना का जो इम्पैक्ट है, या उनसे इन्फेक्ट होने की जो, इन्फेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो और ज़्यादा है। लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के उनसे जो सीन जो पता चला हेल्थ इंडस्ट्री का, तो वो थोड़ा डराने वाला था। शायद वो हो सकता है वो मैनेज ना कर पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे बात करते करते मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम उनके सिस्टम में है एक्चुअली। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं? बोले हाँ, आपने एक बार लिंक भेजा था वो देखा था। मैंने ओके। तो फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं टाइम नहीं मिला, नहीं देखा। तो बात वहीं ख़त्म होगी, मैंने दूसरी बात शुरू कर दी। और तब उन्होंने थोड़ी, शायद वो कुछ उलझन में थे, उन्होंने खुद ही पूछा, अच्छा डॉक्टर राजमूर्ति, टेल मी वन थिंग, हमें इस तरह की वीडियोस क्यों देखनी चाहिए? सो दैट वाज लाइक, क्यों देखनी चाहिए, वाई सचिन राजमूर्ति और वाई एनी अदर पर्सन? सो दैट वाज लाइक क्वेश्चन अराइज। सो इट गिव मी अ टॉपिक ऑफ लाइक टुडे, क्यों देखना है भाई, मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखनी है? और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा के वीडियो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, किस तरह की वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए मेरा कंटेंट क्या है और मेरा थीम क्या है। जब तक हमें नहीं मालूम होगा कि थीम क्या है, आप एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पे है, इसी टॉपिक पे है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों इस तरह की बात, फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ क्या है, और क्यों हम लोग बात करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब जब जिंदा रहने के लिए हमें दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, खाना और एयर। दोनों के बिना हम लोग ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे। तो वो तो बेसिक हो गया, नीड हो गया कि भाई खाना खाना है, पानी पीना है, सांस लेना है, ये तो चाहिए ही। इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ आ जाती है आज के टाइम में, अगर देखें
ये फूड ऐसा नहीं है कि जो फूड हम खा रहे हैं ये फूड सिर्फ वही उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। एक और न्यूट्रिशन है आज आज की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है आपको मोटिवेशन न्यूट्रिशन, यानी कि फूड फॉर ब्रेन। ये खाना आप ऐसे इनटेक नहीं कर सकते। ये खाना आपके कानों से जाता है और अंदर जाके आपके एक चीज़ों को जो दिमाग में कुछ उथल पुथल कुछ उल्टा पुल्टा कुछ करता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है। जब हम बोलते हैं, जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है, बहुत सारे नए नए थॉट्स आ रहे होते हैं। दैट थिंग दैट इज़ अ फूड बेसिकली फॉर आवर ब्रेन। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों, पहले क्यों ज़रूरत नहीं थी, अभी क्यों अचानक से ज़रूरत हो गई? पहले हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी कि आज हो गई है। पहले हम लोग सोचते थे, हम लोग लोगों से बात करते थे, हमारे पास एक सर्कल होता था। आज सर्कल ख़त्म हो गया। आज जो कुछ भी मोबाइल है हमारा, हम मैक्सिमम टाइम हम अपने दिन का, इवन छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे, उनका दिन में 4 से 5 घंटे दे आर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल। क्या उसके बाहर की दुनिया से वो कितने जुड़े हुए हैं? वो चीज़ जो है सोचना है, बहुत सोचना पड़ेगा हमें। जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के चेंजेस हैं बेसिकली अल्टीमेटली आपकी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं। अब उसमें हमें समझना पड़ेगा कि मोटिवेशनल स्पीकर की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर को समझने से पहले हमें मोटिवेशन को समझना पड़ेगा। मोटिवेशन बेसिकली दो तरह का मोटिवेशन है। एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक है इंटरनल मोटिवेशन। और मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? जब मोटिवेशन का जो सोर्स है वो बाहर है, आपके बाहर कहीं पर है, और वो आपको कुछ बोल रहा है और उसके बोलने के बेस पर आप कुछ काम कर रहे हो। दैट्स ए एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्स। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन सोर्स। आपके अपने अंदर कुछ नए वो आ रहे हैं, कुछ करने का, धीरे 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 कुछ करने की एक इच्छा आ रही है, आपके अंदर कुछ फ्रेम हो रहा है। अब इस फ्रेमिंग का मोटिवेशनल स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। इस फ्रेमिंग का जो मीनिंग है वो आपका है, पर्सनली आपका है, और आप उसे फ्रेम कर रहे हैं। आपके अंदर से एक जोश आ रहा है, आप अंदर से कुछ करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। समझ गए? अब इसमें आगे बात करते हैं हम लोग। जनरली जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आप उनसे जब वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं उन्हें, तो ऐसा लगता है कि दे आर पंपिंग समथिंग इन योर ब्रेन। ये करो, ऐसा करने से ये हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लाइक दैट। लाइफ को ऐसे चलाना चाहिए। वो कि एक्सटर्नल, जब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन में, जब तक मोटिवेशन का सोर्स आपके सामने है, तब तक आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मोटिवेशन का सोर्स आप बंद कर दीजिए, आपने वीडियो देखना बंद कर दिया, अब क्या होगा? मोटिवेशन का जो सोर्स हटने के साथ आप दूसरे चीज़ें हैं आपके जो लाइफ में है वो आनी शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक फाइल खुलनी शुरू हो जाएंगी। इट्स समथिंग लाइक कंप्यूटर में कई बार वायरस आ जाता है तो फाइल खुलती चली जाती है ना, एक के बाद एक, वैसा हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन में अब जब फाइल खुलना शुरू होगी, मोटिवेशन वीडियो बंद किया, फाइल खुलना शुरू हुई, अब आप भूल जाओगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन को भूल जाओगे आप। अब बात आती है दूसरे इंटरनल मोटिवेशन की। इंटरनल मोटिवेशन इज समथिंग मेडिसिन। इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स आपको क्या कर रहा है? आप उसकी बातें सुन रहे हो और उन बातों को करने में आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम का कुछ ऐसा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है जनरलाइज्ड कि उसके अलग अलग चीज़ों से आपको काम में आ रहा है। वो आपके दिमाग में एक फाइल बन के रुक जा रहा है। जो भी बोला जा रहा है वो आपके ब्रेन में एक फाइल बन गया है, जो भी बोला जा रहा है एक फाइल बन गया है। और जब उससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली वो चीज़ खुल जाती है और वो सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाता है। अब हाउ टू डील विथ प्रॉब्लमेटिक पीपल। आपने जो है
आपके सामने कोई प्रॉब्लमेटिक पर्सन आया और आपको नेगेटिव पर्सन है, आपको परेशान कर रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक जो वीडियो आपने देखी थी उसमें जो आप इमिडिएटली मुस्कुरा जाओगे, मुस्कुराए और आपका काम हो गया, आपको समझ में आ गया इसके साथ कैसे डील करना है। ये जो चीज़ है ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आपको धीरे 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 आपको नई एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करता है। इंटरनल मोटिवेशन आपको ज़्यादा एक्टिवेट करता है नई एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपको धीरे धीरे ही एक्टिवेट होता है। और सोर्स हट जाने के बाद भी आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ बचता है। आप एक इंटरनल मोटिवेशन करने वाले स्पीकर को सुनिए, सुनने के बाद आपके पास आपको खुद एहसास होगा, सुनने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक कुछ और अपनी ज़िंदगी की दूसरी प्रॉब्लम्स है, अगर आपने ध्यान से सुना है उसे, दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको परेशान नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो बातें आपके ब्रेन में घूमती रहेंगी, वो आपको जो है नए नए तरह से सोचने के लिए मजबूर करेंगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बातें जब आपने जो है सुनना बंद किया, इमीडिएटली आप अपनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे उसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन में ये डिफरेंस है। मेरी वीडियोस आपको इंटरनली मोटिवेट करती हैं, तो ये उस तरह से पंपिंग टाइप का सीन मुझसे मेरी वीडियो से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये पंपिंग नहीं होगा। आप अगर इन वीडियोस को बार बार देखते हैं, मेरी वीडियोस को बार बार देखते हैं, तो आपके अपने अंदर कुछ ऐसी फाइल्स जनरेट हो जाएंगी जो आपकी डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे है आप उन्हें रिपीट कीजिए। रिपीट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो रही है, आप कर रहे हो, आपकी अपने सॉल्यूशंस आएंगे, आप खुद सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकालोगे। मेरे तरफ से कोई सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ किसी चीज़ का। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप एक्टिवेट तो होंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं उनको लेके आपकी जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोर्स ख़त्म हुआ आप फिर से सो जाएंगे। मैंने एक बार ऐसे एक पर्सन को देखा, उसको जब पूछते थे कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो बताते थे हम कितना नया नया काम कर, लेकिन जब हम उनकी एक्टिविटी को देखते थे तो समझ में नहीं आता था कि वो एक्टिविटी हो क्यों नहीं रही है। धीरे से फिर और थोड़ा ऑब्जर्व किया तो समझ में आया कि जब दूसरे लोग उनसे पूछते थे कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, वाई क्यों नहीं कर रहे हो उसको, क्यों ऐसे आइडल रहते हो, तो वो अपने थोड़ा सा हिलते डुलते थे और थोड़ा सा फिर काम करने में जोश आ जाता था। 2-3 दिन काम करने के फिर सो गए। मुझसे पूछा किसी ने कि भाई ये जो हैं इनका क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि एग्जैक्टली इनकी प्रॉब्लम ये कि ये इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। जिस दिन ये इंटरनली मोटिवेटेड होंगे तो इनके काम करने का अंदाज बदल जाएगा, इनके काम करने का तरीका बदल जाएगा, और ये अपना जो ये ब्रेक ले लेके जो काम कर रहे हैं, 2 दिन काम करते हैं 10 दिन सोते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और इमीडिएटली ये अपना काम अपनी ही स्पीड से हमेशा करते रहेंगे। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। इसको समझिए और उसी तरह से मैं अपनी वीडियोस को, क्योंकि कैसे मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं आप इन वीडियोस का, वो बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। आज कोई कहानी या कोई स्टोरी हम उस तरह से नहीं लेंगे, आज बस इतना ही। और जस्ट एक ही चीज़ मुझे कहना था इस वीडियो में कि अपने आसपास की चीज़ों के लिए आप थोड़ा अलर्ट बनिए। आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास हर चीज़ आपको सिखा रही है, आपके आसपास की हर चीज़ में मोटिवेशन है। आप सड़क पे चल रहे हैं, मोटिवेशन है। आप हर चीज़ में मोटिवेशन है। आप मोटिवेशनल वीडियोस
में सही मोटिवेशन मिलेगा ऐसा नहीं है। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाने के, आपका अपना जो है इंटरनल मोटिवेशन, उसे अगर आप निकाल सकते हैं बाहर, उसमें से कुछ अच्छा कर सकते हैं, तब आप जाके कुछ एक बेटर एक रिजल्ट आएगा। अदरवाइज तो होप बड़ा मुश्किल है एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू, तो मुझे लगता नहीं उतना, क्योंकि आपको कंटिन्यूस आप कितना जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन लेंगे। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी प्रॉब्लम, यानी कि एक शायद बुद्धिज्म में है भी, आपको दीपो भव एक टैग है, बुद्ध ने कभी शायद कहा होगा, उसका मतलब है अपने दीपक खुद बनो। हर आदमी अपने साइज, अपना जो है एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी ढूंढ रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरी भी लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से फ्री है, मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, अपने हिसाब से ढूंढ रहा हूँ। हर आदमी ढूंढ रहा है। आपको क्या लगता है जो मोटिवेशनल स्पीकर है उन्हें चिंता नहीं होती है अपनी, या उनकी लाइफ एकदम फ्री है? वो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें अपने टेंशन नहीं होती है जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखी नहीं जाती है। क्या उन्हें पेन नहीं होता है? डेफिनेटली, ये उनका बिजनेस है आपको मोटिवेट करने का। वो जो बिजनेस है वो बिजनेस से ही रेवेन्यू आना है। तो आपके उसमें आप, हर आदमी प्रॉब्लम में है, वो अपने साइज का जूता ढूंढ रहा है एक्चुअली। अब उसके साइज का जूता आपको तो फिट होने वाला है नहीं, आपको अपने साइज का जूता खुद ढूंढना है। अदरवाइज क्या होगा, दूसरे के साइज का जूता पहनेंगे, जूता काटेगा। आपको अपने साइज का जूता खुद ढूंढना है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि हमारे जैसे लोग आपको अपनी प्रॉब्लम का जूता, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेसिकली ढूंढने में मदद कर सकते हैं, उस साइज को बताने में मदद कर सकते हैं कि आपको कौन से साइज का जूता पहनना है। लेकिन पहनना तो आपको खुद ही है, ढूंढना आपको खुद ही है, कोई दूसरा आपको ढूंढ के नहीं देगा। आपकी प्रॉब्लम आपकी है और उनके लिए आप ही को फाइट करनी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए साथ में, वीडियोस देखते रहिए और शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए। और विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।